से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, आप भी जाने वाले हैं, तो किस तरीके से इस बार क्या प्लानिंग की गई है? बाड़मेर के किन-किन मुद्दों को आप विधानसभा में उठाएँगे और क्या तैयारी है? विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र के अंदर सबसे पहले तो अकाल पे चर्चा होगी, जो पशुओं के चारे की, पानी की, इसके लिए चर्चा होगी। और दूसरा जो बजट घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, उनके अंदर उन पर विचार किया जाएगा। कौन सी ऐसी कोई घोषणा है जिनके बारे में अमल नहीं किया गया है, तो उस पर भी चर्चा होगी। चिकित्सा का बाड़मेर में जिला अस्पताल एक नया 180 करोड़ का जो बनना है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। शिक्षा में अभी स्कूलें खुली है और कुछ नई पंचायत मुख्यालय पर स्कूलें और खोलने के लिए भी चर्चा करेंगे। और बिजली है, पानी है, जो मेन मुद्दे हैं उन पर चर्चा इस बजट के अंदर ये सत्र के अंदर की जाएगी। जी, जिस तरीके से लगातार घोषणाएं तो हो रही है, क्या ज़मीन पर कोई फंड की सरकार में कमी है पैसा? क्योंकि आपने बहुत सारी योजनाओं की पिछले कुछ दिनों में लगातार घोषणाएं करवाई, क्या ज़मीन पर वो काम शुरू हो गया है? किस तरीके की स्थिति है? देखो, अब के जो घोषणा हुई है उसका ज़मीन पर काम शुरू हुआ है। अब बताइए, 3 ओवरब्रिज जिनके 2 के टेंडर हो गए, वर्कआउट दे दिए, काम शुरू बस होने जा रहा है। तीसरा टेंडर लग गया। और सड़कों के लिए आप टेंडर हो चुके, वर्क ऑर्डर भी कई के जारी हो चुके, कई दोबारा कोई पार्टी डिफेक्ट होने की वजह से दोबारा ज़रूर उसके टेंडर लगाए जा रहे हैं। बाकी जो भी घोषणाएं की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं अस्पताल के लिए भी कह रहा हूँ, घोषणा की थी। वो घोषणा का कल ही जिला कलेक्टर में मीटिंग थी, आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कि उसके लिए भी चर्चा हो गई कि हम उसको बहुत ही जल्दी टेंडर लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए ये शिलान्यास के लिए मैं बाड़मेर लेके आऊँगा। और चाहे आप पशु चिकित्सालय की बात है, खाली पद भरना है, हॉस्पिटल के हैं, अभी एएनएम जीएनएम का मामला भी आया, उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। हम पानी की योजना है, जो जल जीवन मिशन है, उसका जो योजना बननी है, उसके टेंडर लगने हैं, उसमें तो 10% भागीदारी यहाँ करनी है, उसमें जन सहयोग होगा। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये योजनाएं धरातल पे उतरे और जल्दी से जल्दी इन पानी पेयजल योजना जो स्वीकृत है उसका काम हो। ट्यूबवेल दुनिया भर के सैंक्शन हुए, हैंडपम्प आपने देखा होगा कितने सैंक्शन हुए, और सैंक्शन नहीं, ट्यूबवेल खुद रहे हैं, हैंडपम्प खुद रहे हैं, मौके पे जाके देखो। और सड़कें का काम शुरू हो रहा है, ओवरब्रिज का काम शुरू हो रहा है। जितने भी घोषणाएं हमारे यहाँ हुई है, उन सबका आप पहली बार ऐसा शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है कि हमने कौन सी घोषणा की और वो कोई घोषणा पेंडिंग है। ये सारा काम हो रहा है और इसकी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। पानी की समस्या बहुत बड़ी है, लगातार लोग आपके पास आते रहते हैं, तो इसको लेकर भी क्या कोई विधानसभा में, क्योंकि आप काफ़ी परेशान दिखते हैं, हमेशा की तरह लोग आते हैं, काफ़ी पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या बहुत बड़ी होगी, तो इन सब चीज़ों को परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए भी कुछ प्लानिंग नहीं? इसके लिए जो परमानेंट कोशिश करनी थी, अभी 15-20 दिन पहले ही मोहनगढ़ बाढ़ में लिफ्ट कैनाल के अंदर डिवीजन जो ज़्यादा एक्स्ट्रा जो पैसे जो खर्च हो रहे थे, उसका स्टेटमेंट वो रुका हुआ था करीबन 4-6 महीनों से। वो अभी 15-20 दिन पहले ही क्लियर हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, अधिकारियों से मिला, तो वो स्वीकृत हो चुकी। तो वो उसके लिए रुका हुआ काम, उसके लिए 100 काम जो जुड़ने थे, इसकी वजह से वो काम शुरू हो रहा है। बाईपास आपके ये जाली पास से लेकर भाटखा वाला जो नेशनल हाईवे का है बाईपास, उसका टेंडर बहुत ही जल्दी लग रहा है, 160 करोड़ का। इधर ये बाईपास, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो भी ये योजना है, आप तीव्र गति में हम चाहेंगे इस 2 साल के अंदर अंदर हमारे पीरियड में ये सारे काम होंगे। सरकार चाहती है काम इसमें हम। आज मीटिंग थी, किस तरीके से समस्याएं सामने आई और क्या दिशा निर्देश? यही पंचायत समिति की मीटिंग थी, जिसमें यही पानी का मुद्दा उठा, बिजली का मुद्दा उठा, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब पर चर्चा हुई।
सार्थक चर्चा हुई। जो कोई हैंडपम्प ख़राब थे, ट्यूबवेल है जहाँ पानी नहीं पहुंच रहा था, बिजली और पानी के दोनों एक्शन थे, उनसे बात हुई और काफ़ी चर्चा हुई कि हम किस तरह से ये करें। प्रशासन शहरों की ओर है, प्रशासन गाँवों की ओर है, उसकी तैयारी को लेकर भी आज मीटिंग में चर्चा हुई। वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई। तो कहने का उद्देश्य है जो प्रशासन शहरों की ओर और गाँवों की ओर है, इस पर सरकार का फोकस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें सारे विभाग जहाँ जितना गाँव पेंडिंग है उन कैंपों में होना है। उसके लिए पूर्व में तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से लोगों को पट्टे देने हैं, किस तरह से लोगों की पाइप लीकेज है, पाइप का पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी का कनेक्शन दे रहा है, बिजली के तार ढीले है, कहीं खंभा लगना है, चाहे म्यूटेशन भरना है, ऐसे जितने भी कितने टाइम से पट्टों के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपको बार बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पिछले 2-3 सालों से इन सब चीज़ों पर कामकाज नहीं हुआ है। ये आपके ये जो मेन मुद्दा पट्टों का है, सरकार बहुत ही सरलीकरण कर रही है। और मैं देख रहा हूँ पिछले 5 और 2 7-8 साल से लोग पट्टों के लिए, जो पिछली अशोक जी गहलोत की सरकार के समय में, धारीवाल साहब के टाइम जो पट्टे वितरण हुए, उसके बाद में अभी तक नहीं हुए। अभी आपके 2 अक्टूबर के बाद आप देखोगे, हम चाहेंगे सभी लोग जो बैठे हैं उनको पट्टा दें, उनकी जो समस्या है किस तरह से उसको नियमन या किया जाए, वो सारा सरलीकरण कर हम कैंपों में उनको रिलीफ देकर पट्टे देंगे। ठीक है, बाकी तो